Good morning students. Today our topic is common fault in effective listening. It means जो common fault है हमारे, यानी कि हमारी जो listening की जो process है उसमें क्या क्या रुकावटें आती हैं. देखिए हम इसको पढ़ लेते हैं. There are many things. यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं that get in the way of listening, जो हमारे listening के process में बीच बीच में आती हैं. And you should be aware of these fault. हमें अपनी इन fault जो हमारे लिसनिंग के प्रोसेस में जो हमारी बाधाएं आती हैं, रुकावटें आती हैं, इन फॉल्ट के प्रति हमें अवेयर होना चाहिए. मैनी ऑफ विच आर बैड हैबिट्स, क्योंकि इनमें से बहुत सी हमारी बुरी आदतें हैं. बैरियर्स, रुकावटें एंड बैड हैबिट्स टू इफेक्टिव लिसनिंग कैन इंक्लूड, यानी कि रुकावटें और जो हमारी बैड हैबिट्स हैं वो लिसनिंग में कौन कौन सी, लिसनिंग के प्रोसेस में कौन कौन सी इफेक्टिव होती हैं वो हमने यहाँ लिस्ट के थ्रू मेंशन किया है. नंबर 1, ट्राइंग टू लिसन टू मोर देन वन कन्वर्सेशन एट ए टाइम. एक समय में हमें एक ही बात करनी चाहिए और बहुत सारी चीज़ों का मिक्सअप नहीं करना चाहिए, उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए. जैसे कि हमने इसको क्लैरिफाई किया है, दिस इंक्लूड हैविंग द टेलीविज़न और रेडियो, है ना. सपोज करिए टीवी भी चल रहा है, रेडियो भी चल रही है, ऑन वाइल अटेम्प्टिंग टू लिसन टू समबडी टॉक, और हम किसी और से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं. बीइंग ऑन द फोन टू वन पर्सन, एक व्यक्ति से फ़ोन पे बात कर रहे हैं. एंड टॉकिंग टू द अदर पर्सन, दूसरे व्यक्ति से भी उसी समय उसी रूम में बात कर रहे हैं. एंड बीइंग डिस्ट्रैक्शन बाई सम नॉइज़ इन द इन्वायरमेंट. तो ऐसा इन्वायरमेंट कैसा होगा, आपका टीवी भी चल रहा है, रेडियो भी चल रहा है, आपका आप फ़ोन पे बात कर रहे हो, आप दूसरे व्यक्ति से बात कर रहे हो, सब एक ही कमरे में हो रहा है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा क्या होगा, डिस्ट्रैक्शन होगा. यानी कि ये एक कॉमन फॉल्ट है, ये हमारी बैड हैबिट है. सेकंड है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड. अगर आप किसी समवन की, जिससे जो आपको बोल रहा है, जो स्पीकर है, आप उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं है तो भी हमारा डिस्ट्रैक्शन होगा, है ना. इन द टॉपिक एंड बिकम बोर, हम टॉपिक पे ध्यान नहीं देंगे और बोर हो जाएंगे. तीसरा है नॉट फोकस, वही है फोकस, ध्यान ना देना. एंड बीइंग ईजिली डिस्ट्रैक्टेड और फोकसिंग ऑन अदर ऑब्जेक्ट देन द स्पीकर. बोलने वाले की जो स्पीकर है उसके शब्दों पर ध्यान न देकर दूसरी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करना, दैट इज़ कॉल्ड नॉट फोकस ऑन द टॉपिक. सेकेंड, नेक्स्ट है फीलिंग अनवेल और टायर्ड. कभी कभी हमारा जो, हम फिज़िकल फिट नहीं होते, हमारी तबीयत ठीक नहीं है या हम बहुत थके हुए हैं, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो दूसरा आदमी क्या करे, हम उसकी बातों पे ध्यान नहीं देंगे. सबसे पहले हमारी जो फिज़िकल नीड है हम उसको पूरा करते हैं. अगर आप थके हुए हैं या आपको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है तो आप सो जाएंगे, भूखे हैं तो खाना खाएंगे, बहुत प्यासे हैं तो तुरंत पहले पानी पिएंगे. अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आप आराम, दवाई लेके आराम करना सोचेंगे. तो ये भी हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं. इसलिए तब भी हम जो हमें कोई बोल रहा है किसी बात को तो हम उस पर ध्यान नहीं देते. नेक्स्ट, यू मेक जजमेंट. कभी कभी हमारा जो दिमाग है, हम सोचने की जो प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है हमारे माइंड में, तो ये हमें खुद ही एक जजमेंट करना सिखा देती है. तो थिंकिंग, सोचना. फॉर एग्जाम्पल, इसका मैंने एग्जाम्पल देके समझाया है, दैट ए पर्सन इज़ नॉट वेरी क्वालिफाई. सपोज करो कोई व्यक्ति है और वो बहुत ज़्यादा क्वालिफाई नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा नहीं है, सो देयर इज़ नो पॉइंट लिसनिंग टू व्हाट दे हैव टू से. इसलिए उस व्यक्ति को कोई सुनना नहीं चाहेगा, क्योंकि सबको पता है यार ये ज़्यादा पढ़ा लिखा तो है नहीं, ये हमें क्या बताएगा. तो वो अपने आप ही एक जजमेंट हमने अपने दिमाग में ले लिया कि ये खुद ज़्यादा क्वालिफाई नहीं है, तो ये हमें कोई अच्छी बात, हमें हमारे फ़ायदे की ये नहीं बता सकता. हमने अपने आप ही अपने माइंड में एक जजमेंट कर लिया. नेक्स्ट है हैविंग ए क्लोज माइंड. किसी किसी व्यक्ति की जो सोच होती है वो बहुत ज़्यादा छोटी होती है, तो उन लोगों को भी कोई सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वी ऑल हैव ए ट्रूली ओपन माइंड. आजकल सब पढ़े लिखे हैं, शिक्षित परिवार से हैं, सबकी सोच ओपन है ना. तो सो वी डोंट लिसन टू ए क्लोज माइंड. तो इसलिए कोई अगर संकुचित सोच का व्यक्ति है, जिसकी छोटी सोच है, उसे कोई सुनना नहीं चाहता. नेक्स्ट, मिसअंडरस्टैंडिंग. कभी कभी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो जाती है, जिनकी वजह से भी हम किसी को सुनना नहीं चाहते. तो दिस इज़ द बेस्ट रीज़न, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है टू बिकम ए डिस्ट्रैक्शन का इनइफेक्टिव लिसनिंग. ओके, लिसन केयरफुली. थैंक यू.